अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामाईन, आज मैं आप हजरात के सामने जिस उन्वान को अपने लबों की जीनत बनाकर हाजिर हुआ हूं वो है आज़ादी हिंद में उलमाए किराम का किरदार। सामाईन ज़ी वक़ार, जब हम आज़ादी हिंद की तहरीक का मुतालिया करते हैं तो जहां पर हमें सियासी रहनुमाओं का किरदार नजर आता है वहीं पर हमें उलमाए इकराम जदोजहद और कुर्बानियां देते हुए नजर आते हैं। और ये तारीख का फरोशन बाब है जिसे फरामोश करना नामुमकिन है। सामाईन ज़ी वक़ार, जब मैं तारीख का मुतालिया करता हूं तो मुझे नजर आता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया नामी कंपनी कारोबारी बहाना बनाकर पूरे बर्रे सगीर पर कब्जा हासिल करने की इब्तिदा करती है। और देखते ही देखते सिराजुद्दौला और बहादुर शाह जफर को शिकस्त देकर पूरे बर्रे सगीर पर कब्जा हासिल कर लेती है। और इसी दिन से बर्रे सगीर के बासियों पर जो मज़ालिम तोड़े गए वो तारीख का सियाह तरीन बाब था। बिलाखिर इन्हीं मज़ालिम से तंग आकर अवाम के साथ ख़ासा उलमाए किराम ने जदोजहद शुरू कर दी। चुनाचा 1803 में जब अंग्रेज बेईमान ने बर्रे सगीर पर कब्जा हासिल कर लिया तो सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा देते हुए फरमाया, हिंदुस्तानियों याद रखो हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब बन चुका है, इसलिए कि यहाँ कुफार की हुकूमत कायम हो चुकी है, मुसलमानों का निजाम हुकूमत खत्म हो चुका है। तुम पर फर्ज है कि इसको काफिर, तुम पर फर्ज है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करो। चुनाचा इसी फतवा की रोशनी में 1831 में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बालाकोट के मकाम पर मुसल्ला जदोजहद की और शहादत के मकाम पर फाइज हुए। इसी तहरीक को आगे चलकर शाह मोहम्मद इसाक आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मौलाना फजल खैर आबादी 1857 में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर मैदान जिहाद के अंदर बरसरे बेकार नजर आते हैं और जेल ही में शहादत का रुतबा पाकर असलाफ की तारीख को दोहराते नजर आते हैं। मुनासिर इस्लाम मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने मशहूर ईसाई पादरी फेंडर को मुनासरे में शिकस्त दी और इस सालक नामी किताब लिखकर ईसाई मशीनरी को बेनकाब कर डाला। मौलाना अहमदुल्लाह मदारसी बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का लश्कर तैयार करते हुए नजर आते हैं। मौलाना कासम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही और अशरफ अली थानवी जैसे जिबालुल इल्म मस्तिया मसनद तदरीस पर बैठकर फिक्री आजादी को परवान चढ़ाते हुए नजर आती है। अजीजों, आज हमें अपना माजी पुकार पुकार कर यह सदाएं दे रहा है कि हमेशा मजलूमों की मदद और नुसरत करना हमारा दस्तूर होना चाहिए। कामयाबी और कामरानी की खातिर मुसलसल जदोजहद करना और कुर्बानी का जज्बा हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए।
अजीजों याद रखो, ये मुल्क बिला तफरीक दी जाने वाली कुर्बानियों का नतीजा है, जिसके लिए देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कॉलेज कमिश्नर, मदरसे का मौलवी हर फर्द सफे आरा रहता है। और अगर आज भी आपको वही इज्जत और वकार चाहिए, वही मर्तबा चाहिए और वतन अजीज का मजबूत क़याम चाहिए, तो हमें अपने जाती मफादात से हटकर मुल्की इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे असलाफ के तारीखी किरदार का खुलासा है, जो हमें यह दर्स देता है कि तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। कुफर के आसिया पर बिजली बरसाने का वक्त आया, भड़क उठे हैं हर तरफ जो आतिश नमरूद के शोले। मुसलमानों, इन्हें अब जज्बा इब्राहिमी दिखाने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, अब माजी की उन्हीं राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठाना जवाने वतन, कफन बर्दाश्त हो जाओ, अब जिहादे फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। सुनाओ सुनाओ वो रोजा यथर से एक आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। मुसलमानों बहुत सोए हुए हो तुम, खुदा रब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां वो साहिल उंदुलस पर, अब तारिक बिन ज़ियाद की उन्हीं दास्तानों को दोहराने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।